जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको दिखाया था कि जयमाला हुई, उसके बाद और काम हुआ और ये रही मेरी सुंदर से भाभी। कल मैंने उनका फेस नहीं दिखाया था, आज मैं ब्लॉग में उनका फेस दिखा रही हूँ। ये उनकी जयमाला हुई, उसके बाद जो होता है गढ़वाली रिवाज में ऐसे होता है कि पहले जयमाला हुई, उसके बाद पूजा के लिए लेके जाते हैं दूल्हे और दुल्हन को। फिर उस पर नथ और जो भी सोने की ज्वेलरी होती है ना वो चढ़ाई जाती है, माँ बाप की तरफ से भी और सास ससुर की तरफ से भी। ठीक है, तो ये सब हुआ। उसके बाद सबसे पहले नथ पहनाई जाती है जो मामा मामी की तरफ से होती है। हमारे गढ़वाल में जो नथ होती है वो मामा और मामी की तरफ से होती है। उसके बाद कन्यादान हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझे इस कन्यादान में अपना कन्यादान याद आ गया था। मुझे अपनी शादी का समय मुझे याद आ रहा था कि कैसे ये सब मेरे शादी हुई थी, मेरा कन्यादान हुआ था, मेरी विदाई हुई थी। जब विदाई भाभी की हो रही थी तो मुझे अपनी विदाई याद आई और मुझे इतना रोना आया कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और मैंने बताया ना कि बारात लेट पहुंची थी तो फिर लेट ही हो गया था। फिर वहाँ से चले, विदाई का मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मैं खुद रोने लग गई थी। और पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ से निकलते निकलते ही 7-8 बज गई थी, पूरा अंधेरा हो गया था। और हम अपने घर पहुँचे रात को 9:30-10 बजे के करीब। इतनी हमें रात हो गई थी। और ये है पौड़ी का खूबसूरत सा नज़ारा। पूरे गाड़ी में हम गाना बजाते बजाते आए, मस्त करके एकदम चिल मारते हुए। हाँ, वो अलग बात है कि भाभी सारे रास्ते हुए रोते रोते आई क्योंकि अब वो अपना घर छोड़ के आई थी। फिर हम पहुँचे अपने घर और मेरी मम्मी ने किया अपनी बहू का स्वागत। ये है मेरे भैया भाभी। इस तरीके से हमारे घर में बहू का स्वागत हुआ। इसके बाद का तो मैं दिखा ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मेरे फ़ोन जो ले लिया था वो मेरे भतीजे ने ले लिया था। उसको व्लॉग शूट करना था। अभी लास्ट में मैं उसका भी व्लॉग तो ये रहा मेरे भतीजे का व्लॉग। तो इस तरीके से हुई मेरे भाई की शादी समाप्त और मेरी भाभी का मेरे मायके में आगमन हुआ। उनके शुभ कदमों के द्वारा हमारे घर को उन्होंने शुभ किया है। तो बस इस वाले व्लॉग में इतना ही। बाकी के आपको आगे के व्लॉग्स में दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है।